तो आप भाई, आपकी कितनी भी अच्छी राशि हो, मैं कितना ही कह दूं आप अच्छे व्यक्ति हो, वो स्वभाव आप में आए बिना रह नहीं पाएगा, वो दिक्कत आएगी आप में। तो राशि तो सिर्फ एक आधार है, कुंडली बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, इसी अवधारणा के साथ और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हम राशियां पढ़नी शुरू करते हैं। चलिए, और आप में जिस जिसकी जो जो राशि हो, थोड़ा क्वालिटीज लिखते रहिएगा और मुझे एंड में बताइएगा कि क्या क्या है इनमें से आप में क्वालिटी। ये मैंने आपके लिए बहुत सुंदर सा एक शीट बना दिया है, जो हमेशा आप बड़ा इजीली देख पाएंगे कि मेष राशि है तो उसका एलिमेंट क्या है, फायर एलिमेंट होता है। नेचर कैसा होता है, तो अग्रेसिव एंड बोल्ड है ना। अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड कौन है उसका, मार्स है, मंगल। मंगल के देवता कौन है, कार्तिकेय। आप में से आज तक ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता, और मैं कभी कभी जब लोगों को कहता हूं तो उन्हें बड़ा अचरज होता है, पता नहीं क्यों। लोग कहते हैं जी मंगल के देवता तो हनुमान जी हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हनुमान जी बहुत बाद में आए धरती पे, वो हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वैदिक जब वेद बने लाखों साल पहले, तब कार्तिकेय ही थे और कार्तिकेय ही रहेंगे। भाई ठीक है, बाद में हनुमान जी आए, वो भी बन गए, लेकिन मेन कौन रहेंगे, मेन तो वही रहेंगे। तो हनुमान जी जो भी मानते हैं वो भी हैं, लेकिन मुख्य देव जो हैं वो हैं कार्तिकेय। इनकी दिशा कौन सी है, मेष राशि पूर्व दिशा, यानी आपकी कुंडली में मेष राशि जहां भी चली गई, यानी धरती पे पूर्व दिशा उस समय उस तरफ है, उस भाव में कुंडली के, है ना। जनरली हम यही समझते हैं कि पूर्व दिशा हमेशा पहले भाव में ही होती है, कुंडली में असेंडेंट में होती है, लेकिन नहीं, सूर्य के साथ में चलती है ना पूर्व दिशा। तो सूर्य जहां है वहां, या फिर मेष राशि जहां है वहां, दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपके हेड और ब्रेन को। और हेल्थ इश्यूज क्या क्या होती हैं, लोगों को अग्रेसिव होते हैं तो हेडेक, बीपी या इस तरह की समस्याएं, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स वगैरह, ये जो है इनके लिए अच्छी चीजें हैं। नेचर होता है डोमिनेटिंग और ओवर प्रोटेक्टिव। चलिए, ये तो एक शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए 12 की 12 की 12 जॉडियक साइंस हमेशा आपके पास रहेंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में। अब हम जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं राशियों को थोड़ा डीपली, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हम जो इस कॉम्बिनेशन को समझें वो थोड़ा डीपली समझ लें। ठीक है, तो ये जो है 12 साइंस हैं, जिसमें फायर साइन कौन से होते हैं, देखिए 3 तरह के हैं। रितु जी बिल्कुल सवाल करेंगे, चिंता मत करिए, है ना, बिल्कुल करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। तो 3 तरह की चीजें हैं, अग्नि, समझते रहिएगा ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये जो है 4 जो है हमारे एलिमेंट्स, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, वरना मेरा ध्यान क्या डाइवर्ट हो जाता है इधर। तो 4 एलिमेंट्स हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, है ना। एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। फायर वाला जो है फर्स्ट है। कौन कौन सी राशियां आती हैं फायर में, लिख लीजिएगा, आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिखिए। फायर एलिमेंट के जॉडियक साइंस होते हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ठीक है, और इनका नेचर, फायर वाली जितनी ये तीनों जो मैंने आपको राशियां बताई, इनका नेचर हमेशा एनर्जेटिक, एक्शन ओरिएंटेड, इंस्पायर्ड होता है ना, है ना, एक्शन ओरिएंटेड होता है। इनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं, तो इनके रिलेशनशिप जो है डायरेक्ट होते हैं, ये बहुत ब्लंट होते हैं, ये है ना, डायरेक्ट लोग हैं, लेकिन ये कभी कभी अग्रेसिव भी हो सकते हैं। इनकी वीकनेस ही इनका एंगर है, ईगो है, रैशनेस है, और यही इनकी पावर भी है ना। तो ये हमेशा हमें याद रखना। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? यस सर। दूसरा होता है पृथ्वी तत्व, यानी अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की 3 राशियां हैं, 3 जॉडियक साइंस। कौन कौन से, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यानी वृषभ, कन्या और मकर। ये तीनों जो राशियां हैं, इनके नेचर कैसे हैं, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, रिलायबल लोग हैं, रिलेशनशिप वाइज लॉयल हैं, प्रोवाइडर टाइप है। वीकनेस क्या है, रिजिड एंड स्टबन। और ये तीनों की तीनों राशियां इसी वजह से जीवन में बहुत बार पीछे रहती हैं, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, ये बहुत ज्यादा मूव करना नहीं चाहते, और जीवन में बिना मूव किए बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो अर्थ एलिमेंट में विशेष रूप से आपको, जैसे जो टॉरस वाले हैं, वर्गो वाले हैं, ये विशेष रूप से आपको बहुत हायर लेवल पे नहीं मिलते हैं जीवन में। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये अर्थ एलिमेंट नहीं, बहुत ज्यादा मूव नहीं करना चाहते, ये ठीक है जहां है वहीं रहना चाहते हैं। इनको लगता है ठीक, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, क्यों मैं मेरा घर छोड़ के इधर उधर दौड़ूं,
मकर वाले फिर भी क्या है, मगरमच्छ टाइप हैं तो वो थोड़े से फिर भी दिमाग लगाते हैं, लेकिन वो भी इसी में ही आते हैं, इसी कैटेगरी में, वो भी ज्यादा मूव नहीं करना चाहते। एयर साइन यानी मिथुन तुला कुंभ। मिथुन तुला कुंभ कौन कौन सी हैं, तो इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। याद रखिएगा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तीनों एयर एलिमेंट हैं। सबसे ज्यादा अच्छे कंसल्टेंट, सबसे ज्यादा अच्छे इंटेलेक्चुअल, सबसे ज्यादा अच्छे टॉकेटिव आइडियलिस्टिक पीपल, आपको ये लोग हमेशा इन फील्ड में मिलेंगे। ये हायर लेवल पे पहुंचते ही सिर्फ इसी वजह से हैं कि इनके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत है। ये एयर की तरह है, बहना जानते हैं, मूव करते रहते हैं, स्थिर नहीं होते। लेकिन स्थिर ना होने से बहुत सारी जगह अस्थिरता भी लाइफ में क्रिएट होती है, अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है। फ्रेंडली होते हैं लेकिन इमोशनलेस, बहुत फ्रेंडली हैं। अगर ये तीनों साइन, और मैं तो शायद मैंने किसी को बताया भी था कि अगर किसी का मून जेमिनाई में हो या थर्ड हाउस में हो जन्म कुंडली में, सबसे लॉयल लोग होते हैं, द ट्रस्ट वर्दी पीपल ऑन दिस प्लेनेट। सर आपने बताया था कि किसी को भी अपने ऑफिस में जब भी रखना चाहिए, मुझे ही बताया था कि मून अगर थर्ड हाउस में हो तो बिन आंख बंद करे उस आदमी को रख लेना चाहिए। और आजकल तो हर कंपनी में कुंडली मंगाकर देखते हैं। बड़ी कुंडलियां, बड़े लोग जो है दिखवाते हैं अपने एम्प्लॉयज की कुंडलियां। तो इनकी वीकनेस क्या है, फ्रेंडली होते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन इमोशन लेस, है ना, इमोशंस नहीं आते इनको। एयर है ना, एयर को आता नहीं इमोशन जताना, वो मूवमेंट जानता है वो बस, है ना, उसको आता नहीं है बहुत ज्यादा चीज। ओवर थिंकिंग और डिटैचमेंट दोनों ही इनके, ये पहले ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज्यादा कि अरे वो मुझसे प्यार करता था, वो मुझसे प्यार करती थी, क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रही। और फिर ये जो है इतने डिटैच होते हैं कि जैसे वो इनके जीवन में ही नहीं था, है ना। तो दोनों ही क्वालिटी है इनमें, टॉप लेवल की होती है। सर सबसे मैं ज्यादा इंटेलिजेंट लोग धरती पे आपको मिलेंगे तो ये तीन साइन, इनके अलावा सब इनसे नीचे ही हैं इंटेलिजेंस के बाद मामले में। इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, ज्ञान के मामले में सब इनसे पीछे तीनों से, है ना। चौथा है वाटर साइंस, कर्क, वृश्चिक और मीन, वाटर एलिमेंट्स हैं। कर्क यानी कैंसर, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, मीन यानी पाइसेस। इमोशनल हैं, इंट्यूटिव हैं, सेंसिटिव हैं, सारी ही बातें हैं। हमेशा पानी की तरह बहते हैं, जिस बर्तन में डालो वैसे हो जाते हैं। लेकिन यही तो चीज है जो इनको आगे बढ़ने में आड़े आती है ना। मम्माज बॉय है ये, है ना, ये पापाज बॉय नहीं है, है ना। बहुत इमोशनल लोग होते हैं, इसीलिए जनरली इन राशियों में आपको दिखेगा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती हैं, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, है ना। एक मिनट, ये असेंडेंट पे लागू होगा या मून साइन या दोनों में? करेंगे लास्ट में डिस्कशन, कल्पना जी, सारी बातों पे आप अपने सवाल जो है लिखते रहिए, मैं बिल्कुल अपन डिस्कशन करेंगे। रिलेशनशिप डीप बॉन्ड होते हैं, इमोशनली बहुत अटैच, मतलब ये सबसे ज्यादा, जैसे मैंने एयर साइन के लिए कहा, ये अटैच ही नहीं होते, और ये भाई साहब जो है सबसे ज्यादा अटैच होते हैं। सबसे डीप अगर बॉन्ड बनाना है तो ये तीन जॉडियक साइंस बहुत डीप होते हैं। लेकिन इनके वीकनेस क्या है, मूड स्विंग, ओवरथिंक, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें है एस्केपिज्म, भागते हैं जिम्मेदारियों से। ये जिम्मेदारी निभाने वाले लोग नहीं होते, भागते हैं। हालांकि इनमें से जो जॉडियक साइन है कर्क, कैंसर जो जॉडियक साइन है, ये लोग ज्यादातर आपको सक्सेसफुल लोग मिलेंगे पॉलिटिक्स में, एक्टिंग लाइन में, सबसे ज्यादा यही लोग मिलेंगे क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है। लेकिन इमोशनली अनस्टेबल ही होते हैं, मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। चलिए अब मेष से शुरू करते हैं। एक एरीज, आप में से जो भी एरीज हैं अब ध्यान देख के सुनिएगा, और या फिर आपका कोई जानकार हो एरीज वाला तो वो भी सुने, उनको भी बताइएगा। तो एलिमेंट है फायर, नेचर है मूवेबल, चर स्वभाव। अब यहाँ पे हम समझेंगे राशियों के, अभी हमने चार एलिमेंट समझे, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ, है ना, ये चार चीजें पढ़ी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि एवरी जॉडियक साइन का उसका एक्चुअल नेचर कैसा है ना। तो जो एरीज है वो मूवेबल है, यानी चर राशि बोलते हैं इसको। चर वाले कौन, जो हमेशा चलते रहें, चरई वती चरई वती चरई वती, वो एक जो बुद्ध का जो दोहा है ना, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो जो भी चर राशियां होती हैं ये जनरली एक जगह टिक के काम नहीं कर सकते, ये चलने का इनका ज्यादा है। तो ये ऐसे चीजों में ही आपको ज्यादा मिलेंगे जहां चलने का काम हो, ट्रांसफरेबल काम हो, घूमने का काम हो।
इस राशि का एरीज जो जॉडियक साइन है, इसका जेंडर क्या है, तो ये मेल है ना, पुरुष लिंग की, चाहे महिला हो पुरुष हो वो अलग बात हो गई, लेकिन जिसकी भी ये राशि है वो जो है जेंडर जो है मेल है। रूलिंग प्लेनेट क्या है, तो मार्स, मंगल, देवता कार्तिकेय, जो देवताओं की आर्मी के सेनापति हैं, कमांडर ऑफ सेलेस्टियल आर्मी, इस पूरे ब्रह्मांड की जो सेना है उसके सेनापति भगवान कार्तिकेय। वेदों ने कहा है कार्तिकेय से बड़ा कोई भगवान इस सृष्टि में नहीं, और शिव के अलावा कोई ईश्वर नहीं। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, और सिंबल क्या है, रैम। रैम यानी मेढा, जो आपने फोटो भी देख रहे हो ना आप अपने सामने, आपको दिख रही होगी उस शीट पे, मेढा। वो रैम होता है ना, ऐसे सींग वाला भेड़ा जो होता है, कहीं भी जाके सिर मार देगा, शेर से भी भिड़ जाएगा, है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। तो ये इतने गजब के लोग होते हैं, लेकिन यही बात इनके लिए कई बार नकारात्मक, हर जगह सिर मारेंगे तो शेर को जाके सिर मारेंगे तो शेर तो दबोच ही लेगा ना, शेर राजा तो राजा है, सेनापति सेनापति है, कुछ फर्क तो रहेगा। नेचर और टेम्परामेंट इनका मैंने जैसे पहले बताया, बड़े ब्लंट, बोल्ड, एनर्जेटिक, सारी बातें, एनर्जी भरी पड़ी है इनके अंदर, और बहुत क्विक होते हैं, हर बात जल्दी 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 जल्दी, लेकिन पेशेंस की कमी। और बृहत पराशर होरा शास्त्र कहता है कि ये बहुत प्राउड, एनर्जेटिक और टॉकेटिव लोग होते हैं, बहुत इनके अंदर एक गर्व होता है, खुद के लिए घमंड होता है कि हाँ मैं ऐसा हूं, एनर्जी है मेरे अंदर। बोलने में जब आएंगे तो और किसी को बोलने नहीं देंगे। और ये फॉन्ड होते हैं रोमिंग के, रोमिंग यानी घूमने के, इनको घूमना फिरना पसंद है। शॉर्ट टेम्पर होते हैं, गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, और क्रूअल नेचर के। अगर मंगल थोड़ा भी इनकी कुंडली में खराब स्थिति में हो तो ये क्रूअल नेचर है, हाथ उठाते हुए सोचते नहीं जनरली ऐसे लोग, और इसीलिए सेना, पुलिस या इस तरह के डिपार्टमेंट्स में ज्यादा होते हैं, है ना। शीतल जी आप जो हैं बढ़िया सी एक चाय बनाइए, कॉफी, हार्ड कॉफी, है ना। और नॉन फॉर इनिशिएटिंग टास्क, ये हमेशा आगे बढ़ के टास्क करने वाले लोग हैं, लेकिन ये कभी उनको कंप्लीट करेंगे या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं करते हैं जनरली, ये बीच में छोड़ देंगे, बोर हो जाते हैं, बोर हो गया, नहीं नहीं छोड़ो, हो गया, अपने से और नहीं होगा। फिजिकल ट्रेट क्या है, देखिए रूलिंग बॉडी पार्ट इनका क्या है, हेड एंड ब्रेन। ये जो आपका हिस्सा है ना, ये वाला नहीं, ये वाला, ये जो हिस्सा है हेड एंड ब्रेन, जो इस खोपड़े के अंदर है ना, ये वाला हिस्सा, फोरहेड नहीं। मीडियम हाइट होती है इनकी मेष राशि, मेष लगन वाले लोगों की हाइट बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती जनरली। शनि का प्रभाव ही कोई बहुत ज्यादा आ जाए और हो जाए तो अलग बात है, जनरली नहीं होती, एक्सेप्शनल केसेस में हो सकती है। मस्कुलर बॉडी, ये ज्यादा भी खाते हैं तो भी बहुत ज्यादा वेट इनका नहीं बढ़ता, और इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक लालिमा हमेशा आपको दिखेगी मंगल के इन्फ्लुएंस के कारण। बहुत एथलेटिक होते हैं और एक्टिव भी दिखते हैं। हेल्थ इश्यूज, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट्स ड्यू टू इम्पल्सिवनेस, गाड़ी तेज चलाना, बिना सोचे समझे चलाना, और इसीलिए इनको चोट लगती है। आंख पे और चेहरे पे चोट का निशान हमेशा मिलेगा मेष लगन या मेष राशि वाले लोगों के आगे, या मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो। उसके बाद रिलेशनशिप और लव स्टाइल में कैसे होते हैं, तो पैशनेट, प्रोटेक्टिव, डोमिनेंट इन रिलेशनशिप, जेलस बहुत होते हैं, मतलब इनका पार्टनर किसी और से बात करे तो इनको जेलसी, इनका दोस्त किसी और से बात करे इनको जेलसी, कंट्रोलिंग करना चाहते हैं हमेशा, है ना। और ये जो है ऐसे पार्टनर्स को मैच करना चाहते हैं जो इनकी एनर्जी और इंडिपेंडेंस को कभी भी खत्म ना करे, जो इनको सपोर्ट करे, ये नहीं कि तुम क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। और ये प्रेम में पड़ते भी उतने ही जल्दी हैं, और उतनी ही जल्दी इंटरेस्ट भी इनका खत्म हो जाता है, ये भी याद रखिएगा अगर इमोशनली इन्हें कॉम्बिनेशन ना मिले। चर राशि है इसलिए फ्लेक्सिबल है, क्योंकि चर राशि का नेचर है वैदिक कॉम्बिनेशन के हिसाब से, साइकोलॉजिकल जो नेचर होता है किसी व्यक्ति का, मेष राशि के लोगों का फ्लेक्सिबल, या जो भी चर राशियां हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, है ना। अडेप्टिव होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं, और अनस्टेबल होती है। चर है ना, मूव करता रहेगा तो स्टेबल होगा कैसे, जो भी चीज मूव करती है वो कभी स्टेबल नहीं हो सकती। वॉरियर जैसा इनका अप्रोच होता है, और तामसिक अपने एक्शन में, और राजसिक जो है अपने लक्ष्यों में, बड़ा लक्ष्य होता है, बड़ी चीजें चाहिए। व्रत पराशर होरा शास्त्र इनके लिए ठीक ही कहता है कि ये हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन इनमें धैर्य नहीं होता, घमंडी लोग होते हैं, और यही बात सत्य है।
स्पिरिचुअली कार्तिकेय इनके देवता हैं, तो कोई भी मेष लग्न या मेष राशि का व्यक्ति हो उसको कार्तिकेय भगवान की पूजा हमेशा करनी चाहिए। आज के बाद अगर आपके पास कोई आए मेष लग्न मेष राशि वाला, उसको बोलिए ये बात, क्योंकि उनको कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करने से स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और वॉरियरशिप मिलती है। ऐसे लोग जो हैं बैटल्स को जीतने वाले लोग, चाहे वो फिजिकल बैटल हो या मेंटल बैटल, जीतते हैं, ये हारते नहीं। और इनका मंत्र क्या है? ये कभी झुक नहीं सकते, है ना, कभी भी झुकना ही नहीं है इनको, झुक गए तो बात खत्म।